जब उन्हें पता था कि मैंने ही ये सब डिज़ाइन किया, ये तो होके ही रहेगा, तो अर्जुन चाहे जितना मर्जी चाह ले या जो मर्जी कर ले, करना तो उसे पड़ेगा ही। तो वहाँ पर ये सारी जो डिस्कशन, डिबेट और कन्विक्शन, कन्विंसिंग, ये सब क्यों हो रहा था? हम लोग सभी की एक ही संपत्ति है। भगवान कहते हैं मैंने आपको एक ही शक्ति दी है, इच्छा शक्ति। जितने भी आध्यात्मिक परिवेश में ग्रंथ, मंदिर, सत्संग, कथाएं सब चल रही हैं, ये सभी केवल एक सूत्र के ऊपर काम कर रही हैं। टेम्पल इज देयर ओनली फॉर वन पर्पस, प्यूरिफाइंग इंटेंशन। मेडिटेशन, योगा, चैंटिंग, साउंड वाइब्रेशन, कनेक्शन, जब जीव ईश्वर के साथ जुड़ता है, उस योग से इंटेंशंस गेट प्यूरिफाइड, इच्छाएं शुद्ध होती हैं। तो लोवेस्ट लेवल पे व्यक्ति भय से काम करता है, फियर तमोगुण, उसके ऊपर रजोगुण, इच्छा, उसके ऊपर ड्यूटी कर्तव्य, उसके ऊपर प्रेम, प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादीर नौकरी विचार। स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस, ये सभी रिश्तों में होता है, फिर भी रिश्ता चलता रहे, उसी को प्रेम कहते हैं। तो ये चौथा, इसको कहते हैं परमत सहिष्णुता। दैट मीन्स हर जीव की जो असली संपत्ति है वो है उसकी इच्छा शक्ति। वो हम उस इच्छा शक्ति को जबरदस्ती छीन नहीं सकते। भगवान कहते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड को चला लूंगा, लेकिन जीव के अंदर जो इच्छा है उसको दमन नहीं करूंगा। यहां तक कि जब सीता देवी का अपहरण हुआ, रावण ने सीता देवी को लंका में बंद किया, तो वास्तव में सीता जीव की भी प्रतीक है। जब जीव का ध्यान भगवान की सेवा से बाहर के किसी वस्तु जैसे स्वर्णिम हिरण की ओर आकर्षित हो जाए, तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 सर वाले मन रूपी रावण आके उसे शरीर रूपी लंका में बंद कर देता है। अब उस आत्मा को उस शरीर से, उस भवसागर के बीच से निकालने के लिए भगवान के मन में भी संशय होता है कि ये सीता जानबूझकर छोड़ के गई है या किसी के वश में गई है। तो जब आपको किसी के साथ रिलेशनशिप का क्वेश्चन मार्क आता है कि वो व्यक्ति मुझसे बात करना चाहते हैं, संबंध बनाए रखना चाहते हैं या संबंध तोड़ना चाहते हैं, जब ऐसा संशय आता है तो आप स्वयं नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। आपको एक मिडिलमैन रखना ही पड़ता है कि आप थोड़ा पता लगाओ कि उसके मन में क्या है। इसलिए रामचंद्र जी ने भेजा हनुमान जी को कि जाके पता लगाओ कि सीता देवी कहाँ है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट, सीता देवी के मन में इच्छा क्या है। वो क्या स्वेच्छा से गई हैं या वास्तव में मेरे साथ संबंध बनाए रखना चाहती हैं और जबरदस्ती कोई लेके गया है? क्योंकि भगवान कभी किसी को जबरदस्ती अपने साथ संबंध बनाए नहीं रखना चाहते। तो इसलिए आज के समाज में परमत सहिष्णुता बहुत महत्वपूर्ण है। टॉलरेटिंग अदर ओपिनियंस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ग्लास अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर सकता, जैसे मैं उठाऊंगा उठ जाएगा। स्मार्टफोन में जितना बटन दबाओगे, जो जो दबाओगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आजकल गैजेट्स इस तरह से लोगों को रिजल्ट देते हैं कि जैसा बटन दबाओ वैसा आपको इच्छा के अनुसार आपको प्रतिक्रिया मिलती है। तो लोगों की आदत बिगड़ गई है। एंड देयरफॉर पीपल थिंक because I can control gadgets, I can control other people also. But gadgets are meant to be controlled and people are meant to be loved. But people are trying to now control people. इसलिए भगवान गीता के अंत में कहते हैं अर्जुन को कि यथेच्छसि तथा कुरु। मैंने पूरी गीता सुना दी, लेकिन अब बॉल इज इन योर कोर्ट। युद्ध करो न करो, आपकी इच्छा। तो इसलिए इस स्वेच्छा को भगवान कहते हैं स्वतंत्रता रत्न। लोग आजकल इतना पैशन में ज्वेलरी खरीद रहे हैं, डायमंड खरीद रहे हैं, ये रत्न वो रत्न, लेकिन सबसे बहुमूल्य रत्न क्या है? स्वेच्छा का रत्न, स्वतंत्रता रत्न। और किसी भी संबंध में हम दूसरे व्यक्ति के उस स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए उसका सम्मान कर सकें,
तब जाकर वो संबंध स्थायी रूप से चलेगा। इसको कहते हैं परमत सहिष्णुता। तो कई बार आपके पति, पत्नी, बच्चे और बाकी संबंधियों और बाकी स्नेहिल मित्रों के बीच कई बार जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा मत नहीं होता। अगर उन बहुमतों को हम सहन करने की क्षमता न रखें तो वो संबंध बनाए नहीं रख सकते। वी हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डाइवर्सिटी, and unity in diversity means there may be multiple ways of expressing things, but ultimately we are moving in a common direction. तो इसलिए सबसे पहले हमने चर्चा की गीता में वो है द्वंद्व सहिष्णुता, दूसरा वेग सहिष्णुता, काम क्रोध इत्यादि पर, तीसरा परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरों की सफलता और दूसरों के भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन के ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए देखकर भी हमें सहिष्णु होना है। और चौथा है परमत सहिष्णुता, चाहे दूसरे कैसा भी मत रखें, लेकिन पांडवों के आपस में बहुत अधिक मतभेद थे। युधिष्ठिर ने बिना पूछे सबको दांव पे लगा दिया, मतभेद हुआ, लेकिन उस मतभेद के बाद भी युधिष्ठिर को ही सभी ने राजा के रूप में स्वीकार किया। सो देयर मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर में भी मतभेद, लेकिन मन भेद होने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए भगवत गीता में सभी दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपको जीवन के समस्याओं का हल मिलेगा। लेकिन इसके लिए चाहिए कि जैसे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिस्टमैटिक तरीके से 8-8, 10-10 साल टीचर के अंडर पढ़े हैं, वैसे गीता भी केवल एक पॉडकास्ट के माध्यम से समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक पॉडकास्ट के माध्यम से हम विज्ञापन जरूर कर सकते हैं, इसकी उपयोगिता के विषय में लोगों को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन इसके आगे अगर गीता समझना हो तो सिस्टमैटिक तरीके से हमको इसे पढ़ना है, सीखना है और अपने जीवन में अप्लाई करना है। Thank you so much for watching this clip, and I'm sure that you're going to enjoy the entire conversation even more. Link of full podcast is in the description below.